वेलकम टू हेमिस क्लासेस। मैं के आर जाट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक भूगोल की एक स्पेशल ही क्लास। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, राजस्थान का मानचित्र बड़े ही अच्छे एक ट्रिक के साथ में। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए कि सर राजस्थान के मैप के अलावा भारत का भी मैप बताओ हमारे को। तो भारत का राजस्थान के मैप में तो क्या था कि स्टेट बताए थे आप लोगों को। यहाँ पे भी अपन भारत के मानचित्र में स्टेट बताने का प्रयास करता हूँ मैं। और उसके बाद जैसे कि आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में जैसे कि स्थान वगैरह के इनके नाम पूछे जाते हैं तो वो भी करेंगे। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गए, जैसे तटवर्ती जो राज्य हैं वो हो गए, उनके अंदर कोई महत्वपूर्ण स्थान है उनके बारे में पूछ लिया। वैसे देखा जाए तो चाहे वो 10th स्टैंडर्ड हो, चाहे 12th हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, मैप का ध्यान होना हमारे को बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ये मान के चलो कि मैप का जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो देखो, बिना विलंब किए अपन शुरू करते हैं भारत का मानचित्र। बड़ी सीधी सादी अपनी मारवाड़ी सी भाषा के अंदर समझने का प्रयास करना। ज़्यादा हिंदी विंदी तो खैर देखो समझ से बाहर है। देखो, एक ही चीज़ मानता हूँ मैं तो कि समझ में आना चाहिए, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे मारवाड़ी हो। मेन बात है समझ में आनी चाहिए। तो समझने के लिए अपन सीधी सादी और अपने देसी ठाट भाषा के अंदर इस मैप को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत दिन हो गए हिंदी और मारवाड़ी अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हुए। आज मारवाड़ी में पढ़ो आप अपन अपने सीधी सी भाषा में। तो पहले तो चलते हैं अपन। और देखो, हाँ, एक बात और बता दूं आप लोगों को, अगर मैप में अगर किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का अगर इनका नाम आ जाए किसी ट्रिक विशेष में, तो मेरा उद्देश्य किसी को कोई ठेस पहुंचाना नहीं है। यहाँ पे जो भी कोई कहानी बताई जा रही है, जो भी कोई ट्रिक बताई जा रही है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपने को मैप याद करवाना। जहाँ तक मुझे पता है, मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपन भारत का मानचित्र। तो सबसे पहले राजस्थान के मानचित्र में अपने सबसे लिया था टॉप लेवल से, मानी गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, मानी सबसे ऊपर से लिया था। तो यहाँ पे भी सबसे ऊपर से लेने का प्रयास करते हैं अपन। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू नाम सुना होगा, जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। तो यहाँ देखते हैं अपन जवाहरलाल नेहरू। तो जिस जवाहर का जे और लाल का एल, जवाहरलाल। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू हो गए यहाँ पे अपने को। देखो, जे का मतलब जम्मू कश्मीर और एल का मतलब हो गया लद्दाख, जो हाल ही में अपने एक केंद्र शासित प्रदेश बना है ये। अब देखते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पे स्थित एक जगह थी। उस जगह की एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था हीमा। लड़की का नाम क्या था? हीमा। तो हीमा से याद रखना लड़की का क्या नाम हो गया। जैसे मैं यहाँ लड़की का नाम ही लिख देता हूँ, हीमा। हीमा से अपन ये क्या याद रखेंगे? हिमाचल प्रदेश। हीमा से क्या याद रखोगे? हिमाचल प्रदेश। जे और एल, जवाहरलाल नेहरू, अर्थात जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, दोनों की सीमा पर एक जगह पड़ती है। उस जगह की एक लड़की थी, उसका नाम था हीमा। हीमा से हिमाचल प्रदेश। अब हीमा ने क्या किया? हीमा क्या थी? एक चोर थी। ठीक है, हीमा क्या थी? चोर थी। मानी चोर तो क्या, चोर तो आदमी होता है, तो लड़की थी हीमा तो चोरनी थी। ये सीधी सी भाषा में समझो, ये क्या थी? है कि चोरनी थी। और चोरनी भी पता किसकी थी? इसने एक बाइक चुराई, माने एक मोटरसाइकिल चुरा ली। मोटरसाइकिल कहाँ से चुराई? यहाँ से चुरा। एक पंजाबी था, उसकी मोटरसाइकिल थी, वो चुरा ली। किसकी? पंजाबी की। तो पी से पंजाबी, पंजाबी से पंजाब, पंजाबी से पंजाब। पंजाबी क्या चुरा ली? मोटरसाइकिल चुरा ली। अब मोटरसाइकिल चुरा के लेके भाग गई। अब पंजाबी भी कमज़ोर नहीं होते, मरते दम तक पीछा करते हैं। तो इस पंजाबी ने सीमा का क्या किया? पीछा किया। और ये पहले ही पहुंच गया यहाँ पे आके। भाई इधर से आ रही थी तो यहाँ पे पहले ही पहुंच गया, और पहुंच करके ये उसके सामने आ गया और सामने आके बोलता है रोक मोटरसाइकिल को। उसने मोटरसाइकिल रोकी और ये बोलता है उतर, मोटरसाइकिल पे से उतर। तो क्या उसने क्या बोला? उतर। तो उतर से उत्तराखंड। ठीक है, उतर से उत्तराखंड याद रह जाएगा। यहाँ पे तो ये जैसे तैसे इसको चकमा दे, उतरी नहीं लेकिन जैसे तैसे चकमा दे करके यहाँ से क्या हो गई? फरार हो गई। लेकिन इसने सोचा कि ये तो सिख हैं, मतलब ये पंजाबी हैं, तो ये दोबारा भी कहीं ना कहीं पीछा करेंगे। तो इसने क्या कर लिया, यहाँ एक जगह पड़ता है जहाँ के लोग बड़ी ऐसे हष्ट पुष्ट,
बड़े हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त रहते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, ऐसे हरियाणा, तो हष्टपुष्ट जो हरियाणा है, हष्टपुष्ट हरियाणा से एक क्या ले लिया, बॉडीगार्ड ले लिया अपने साथ में, उसको पीछे बिठाया और मोटरसाइकिल लेके फिर से फरार हो गई। ये पंजाबी क्या है, आगे पहुंच गए, आगे पहुंच करके फिर यहाँ पे इसको रोका, किसको, हेमा को यहाँ से फिर से रोकने का प्रयास किया। और यहाँ फिर से हेमा को कहते हैं कि मोटरसाइकिल से नीचे उतर, क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल से नीचे उतर। तो उत्तर प्रदेश, क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। अब ये यहाँ से फिर से इनको चकमा देगी, फिर फरार हो गई। साथ में इसकी बॉडीगार्ड है ही, तो यहाँ पे जैसे सिखाए बॉडीगार्ड के थ्रू इनको मारपीट करवा करके यहाँ से फिर फरार हो गई। अब सिखों ने, मतलब इन्होंने, पंजाबियों ने क्या सोचा कि ऐसे हाथ नहीं आएगी, पुलिस में कंप्लेन करते हैं। तो इन्होंने पुलिस में कंप्लेन करके नाकाबंदी करवा दी कि जैसे इस इधर आगे की ओर बढ़ रही थी तो नाकाबंदी करवा दी। अब नाकाबंदी जैसे ही करवाई तो यहाँ पे बिहार पुलिस आ गया, बिहार पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। कौन सी पुलिस ने, बिहार पुलिस ने नाकाबंदी करके इसको रोकने का प्रयास किया। ठीक है, अब बिहार पुलिस ने इसको रोक तो लिया और इसको थाने ले गया। बिहार पुलिस वाले इसको कहाँ ले गया, थाने में ले गया। ठीक है, थाने में ले जा करके इसको बिठा लिया। लेकिन ये जैसे तैसे कहीं ना कहीं जुगाड़ करके चकमा देकर कैसे भी यहाँ से, थाना कहाँ पड़ता था इनका, पश्चिम में। कहाँ पड़ता था, पश्चिम में। पश्चिम से पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल दिख रहा होगा आप लोगों को, पश्चिम में पड़ता था, पश्चिमी बंगाल। अब यहाँ से भी ये फरार हो गए। अभी इस हेमा नाम की लड़की ने और बॉडीगार्ड ने सोचा कि ऐसे नहीं पार पड़ेगी, ऐसे नहीं पार पड़ेगी, ये तो पीछा करते ही रहेंगे। क्यों ना एक काम करते हैं, इस मोटरसाइकिल के अलग अलग टुकड़े कर देते हैं, अलग अलग इसके पार्ट्स कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो पहचान जाएंगे इसको। तो अलग अलग टुकड़ों में इसको बांट देते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स कर दिए इसके। कितने खंड कर दिए इसके पार्ट्स के, 36 खंड कर दिए। कितने कर दिए, 36 कर दिए। तो 36 से याद रखना, क्या कितने खंड किए, 36। तो खंड से तो याद रखना झारखंड। कितने कर दिए, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, 36, 36 गढ़ कर दो इसको, 36 खंड मानी 36 और खंड मानी झारखंड, और 36 का मतलब छत्तीसगढ़, याद रह जाएगा। 36 का मतलब तो छत्तीसगढ़ और खंड का मतलब झारखंड। तो 36 खंडों में इसके पार्ट को बांट दिया, अलग अलग इसके पुर्जे पुर्जे बखेर दिए इसके। ठीक है, अब हुआ आगे। अब इसकी एक सहेली मिली, उसका नाम था दिशा। क्या नाम था, दिशा। इसने ही हिमा नाम की लड़की ने आवाज लगाई किसको, अपनी सहेली दिशा को। क्या नाम, क्या आवाज लगाई, ओ दिशा। क्या लगाई, ओ दिशा। ओ दिशा से ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा याद रखना आप लोग यहाँ से। अब ये जो इसकी सहेली थी ओडिशा, ये क्या थी, अंधी थी। ये क्या थी, अंधी थी। तो अंधी से आंध्र प्रदेश, अंधी से आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ये जो ओडिशा थी ये अंधी थी, लेकिन इसको हिंदी का, इंग्लिश का और तमिल भाषा का भी ज्ञान था। किसका ज्ञान था, तमिल भाषा का, तमिलनाडु, तमिल भाषा का भी ज्ञान था। तो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, तमिलनाडु, तो तमिल भाषा का भी से ज्ञान था। याद रखना, हेमा ने आवाज़ लगाई ओ दिशा, ओडिशा माने ओ दिशा, दिशा नाम था उस लड़की का। तो ओ दिशा से ओडिशा याद रखना। और ये दिशा नाम की लड़की कैसी थी, अंधी थी। अंधी से आंध्र प्रदेश। और याद रखना, ये अंधी तो थी लेकिन ये किसकी मालकिन थी, अपने नहीं होता जैसे सरसों का इनका तेल निकालते हैं तो तेल की जो घानी होती है ना, उसकी मालकिन थी ये। ठीक है, तो इसका व्यवसाय क्या था, तेल निकालना। तो यहाँ लिख देते हैं तेलंगाना। ठीक है, तेल निकालना इसका प्रमुख व्यवसाय था। और देखो, तेल की घानी पे अलग अलग कस्टमर आया करते थे। कोई अंग्रेजी जानने वाला आएगा, कोई हिंदी जानने वाला आएगा, कोई तमिल जानने वाला आएगा। तो इसको अच्छे से तमिल भाषा बहुत ही अच्छे से जानती थी ये। ठीक है, तो अलग अलग कस्टमरों के कारण अलग अलग भाषा जाननी पड़ती थी इसको, लेकिन ये तमिल भाषा बहुत ही अच्छे से जानती थी, इसलिए यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक है, अब यहीं पे इसका घर था। ठीक है, तो ये हेमा को अपने घर ले आई। घर ला करके शाम को उसने अपने घर ठहराया, रात को रुकने के लिए कहा। तो इसने रात को उसके लिए खाना बनाया, मैंने खाने का प्रबंध करवाया।
खाने का जैसे ही प्रबंध करवाया तो खाने में यहाँ लिखेंगे अपन, खाने के अंदर इसने सब्जी जो बनाई वो सब्जी कैसी थी, करेले की। कैसी थी, करेले की। करेले से केरल, करेले से क्या याद रखोगे, केरल की। हीमा को अपने घर लेकर के आई, घर कहाँ था, तमिलनाडु में, और शाम को उसको ठहराया अपने घर में और उसके लिए खाने का प्रबंध करवाया। खाने में सब्जी कैसी किसकी थी, करेले की, तो करेले से केरल। ठीक है। अब करेले की सब्जी मीठी तो होती नहीं है, कड़वी होती है, हर किसी के खाने की बस की बात है नहीं। ठीक है। तो ये करेले की सब्जी खाने में क्या करने लग गई, क्या करने लग गई, नाटक। क्या करने लग गई, नाटक। नाटक करने लग गई। तो कर्नाटक, कर नाटक। ठीक है। तो क्या करने लगी, करेले की सब्जी खाने में ये नाटक करने लग गई, तो कर्नाटक हो गया। ठीक है। अब नाटक करने लग गई तो याद रखना दिशा के और हीमा के आपस में, सॉरी यहाँ पे देखो, ये जब नाटक करने लग गई तो इसे दिशा को आया गुस्सा। गुस्सा गुस्सा जब कितना खतरनाक हो गया तो याद रखना इस दिशा ने हीमा को क्या कहा, यहाँ से गो। गो मानी चले जाओ। ठीक है। तो गो से अपन याद रखेंगे गोवा, यहाँ। ठीक है। गो से गोवा बोल दिया, यू कैन गो मानी ज़्यादा नाटक करेगी तू जा सकती है, तो यू कैन गो, गो से गोवा। इतना सुनते ही हीमा को बड़ा जोर का गुस्सा आया और दिशा की तरफ दौड़ी मारपीट करने के लिए। तो उन दोनों के बीच में क्या हो गई, मारा पीटी। याद रखना मारा पीटी। मारा पीटी से, मारा से क्या याद रखोगे, महाराष्ट्र। क्या याद रखोगे, मारा पीटी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। मारा पीटी हो गई, लेकिन रात का समय था। रात के समय में हीमा वहाँ से उठ के जा नहीं सकी। ठीक है। क्योंकि वैसे भी लड़कियों को रात के समय में सड़कों पर अकेले नहीं घूमना चाहिए, ज़माना ख़राब है आजकल। ठीक है। तो मारपीट होने के बाद चाहे 2-4 धड़े खा करके रात गुजारनी पड़े, लेकिन यहीं पे रह गई है। ठीक है। तो ज़बरदस्ती में, मतलब बहुत ही मजबूरी में इसने क्या किया, रात गुजारी। क्या किया, रात गुजारी। गुजारी से गुजरात, गुजरात। कौन सी रात गुजारी, गुजरात। मानी इसके मानी याद रखना दिशा से धड़ खाई इसने, मारा पीटी हो गई। धड़ खाने के बाद में मजबूरी में क्या गुजारनी पड़ी, यहाँ पे रात। रात क्या कर दी इसने, गुजारी। ठीक है। जैसे सुबह हुआ, सुबह होते तो क्या था, यहाँ से निकलना था, ये आज़ाद हो गई। अब तो इसी का राज है, इसी का क्या है, राज है। राज से राजस्थान। इसको यूं भी याद रख सकते हो आप कि अपने मतलब भारत के अंदर सभी छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको देखते हुए राजस्थान, वैसे भी क्षेत्रफल में राजस्थान क्या है, भारत में टॉप नंबर पर है, लंबा चौड़ा है, मानी सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और जो बड़ा होता है वो क्या होता है, राजा होता है। याद रखना जो बड़ा होता है वो क्या होता है, राजा। इसलिए राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से क्या है, 10 पॉइंट, भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है, 10.41%। अर्थात यूँ कहें कि भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। इसलिए जो बड़ा हुआ वो कौन सा हुआ, राजा। राजा से राजस्थान। और याद रखना जो भारत के मध्य में स्थित हो, जो भारत के मध्य में स्थित हो उसे क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या कहेंगे उसे, मध्य प्रदेश। याद रखना। इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूपी, इसको बोलते हैं एमपी। ठीक है। तो अब देखो यूपी, यूपी मानी योर पापा, एमपी का मतलब माई पापा, है ना। कैसे भी याद रख सकते हो आप, जो भी हो अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ और अच्छे से याद करने का प्रयास करो। अब देखो यहाँ तक हो गया, हीमा का मामला चल ही रहा है। यहीं पे देखो हीमा कंप्लीट नहीं होती है, हीमा ने और भी लफड़े किए। ये तो सिर्फ बाइक लेके भगी है, क्योंकि चोरने तो थी ना, चोरने की आदत थी ना। उसने अपनों को बख्शा ना परायों को बख्शा, किसी को नहीं बख्शा उसने। तो जो हाथ लग गया उसी से कुछ न कुछ चुराने का प्रयास किया। तो उसकी देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, उसकी एक मामी थी। ठीक है। क्या थी, मामी थी, उसका नाम था अरुणा। ठीक है। तो अरुणा जो उसकी मामी थी, उसका जो एटीएम था वो भी चुरा के ले गई। वो अपने मामा जी घर आई और जो अरुणा मामी थी उसका भी एटीएम ले गई। तो देखो बिहार पुलिस का जो दरोगा था, मतलब बिहार पुलिस का जो थाना इंचार्ज था, वो तो इसके पीछे पड़ा हुआ था ही। तो देखो जब नहीं मिली, यहाँ से जब आज़ाद होकर फरार हो गई, इतने में ही संयोगवश एक अरुणा नाम की लड़की आई।
ठीक है, पुलिस वाले के पास में, और आकर के हेमा की कंप्लेंट दर्ज करवा दी कि मैं उसकी मामी हूँ और उसने मेरा एटीएम चोरी कर लिए हैं। ठीक है, उधर तो बाइक चोरी करने का इल्ज़ाम था इसके ऊपर और इधर एटीएम चोरी करने का इल्ज़ाम लग गया। अब दरोगा और ज़्यादा सचेत हो जाएगा, मानी यहाँ का थाना इंचार्ज था और ज़्यादा सचेत हो जाएगा। इस बार वो अपना भेष बदलेगा, भेष बदल करके उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो उसने भेष बनाया किसका? सिख का। तो सिख से सिक्किम, सिख से सिक्किम, याद रखना, सिख से सिक्किम। ठीक है, अब देखो इधर चोरी किसका क्या हुआ था? अरुणा मामी का एटीएम। ठीक है, तो देखो यहीं से ले लेते हैं अरुणा। अरुणा का मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, याद रखना इसको, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, याद रह जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब बात करें अरुणा क्या लगती थी? उसकी मामी। ठीक है, अरुणा क्या लगती थी? मामी लगती थी। तो देखो इसको याद रखने के लिए, अरुणा तो लड़की का नाम है, उसकी मामी लगती थी, लेकिन इसको याद करने के लिए एक ट्रिक ऐसे बनाना कि इस अरुणा की जगह नाम लिखना अरुणा। ठीक है, ताकि अच्छे से याद हो जाएगा। अरु से याद रखना अरुणाचल प्रदेश, ना से याद रखना नागालैंड, क्रम से आएंगे ये सब, नागालैंड। ठीक है, अब देखो उत्तर से दक्षिण की ओर भी कोई क्रम पूछे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तो याद रखना अरुणा मामी, है ना। तो यहाँ पे मणिपुर, ठीक है, और मी से क्या आ जाएगा? मिजोरम। ठीक है, इसमें एक ही मात्रा नहीं, इसमें एक ही मात्रा है, तो यहाँ पे बिना एक ही मात्रा वाला मणिपुर और यहाँ पे एक ही मात्रा वाला मिजोरम। अब बात करते हैं एटीएम की। ए, टी और एम, तीन शब्द है अपने पास। ए से यहाँ हो जाएगा असम। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर ही क्रम में आ रहे हैं। ठीक है, ए से असम, और अब देखो टी से त्रिपुरा, यहाँ लिख देता हूँ त्रिपुरा, और मैं से मेघालय, मैं से मेघालय, दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं से मेघालय। यूँ भी याद कर सकते हो आप लोग कि आसमान में देखा तो आसमान में क्या देखा अपने को? मेघ दिखा। मेघ जैसे ही देखा और देखते ही बरसात से बचने की तैयारियां करने लगा। तैयारियां, टी फॉर त्रिपुरा, तैयारियां करने लगा। कैसे भी इसको याद रख सकते हो, बहुत सारे ट्रिक बनते हैं इसके। तो एक बार फिर से मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं अपन, ताकि आप लोगों को एक बार ढंग से याद रह जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे हैं अपन, जवाहरलाल नेहरू जी के, जैसे जम्मू कश्मीर, एल से लद्दाख जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इनके बीच में जो जगह पड़ती थी, ठीक है, उस जगह पे एक लड़की रहती थी और उस लड़की का नाम था हेमा। हेमा का मतलब हिमाचल प्रदेश। ये हेमा क्या थी? चोरनी थी। इसने पंजाब के किसी सरदार की बाइक चुराई, पंजाब के किसी सरदार की बाइक चुराई और यहाँ से फरार होने लगी। पंजाब का जो सरदार था वो इससे आगे पहुँच गया और इसको बोलता है उतर, मोटरसाइकिल से नीचे उतर। तो उतर से उत्तराखंड। तो इसने अपनी सिक्योरिटी के लिए एक हष्ट पुष्ट बॉडीगार्ड का सहारा लिया। हष्ट पुष्ट से हरियाणा, एच फोर हरियाणा, एच फोर हष्ट पुष्ट। ठीक है, तो हरियाणा के किसी बॉडीगार्ड का सहारा लिया और फिर आगे बढ़ी। पंजाब के सरदार भी बहुत सारे इकट्ठे होकर के आगे पहुंच गए और इसको फिर इसका रास्ता रोकते हैं और इससे कहते हैं बाइक से नीचे उतर, बाइक से नीचे उतर। ठीक है, तो बॉडीगार्ड साथ होने के कारण इन पंजाब के सरदारों को ये जीत जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पंजाब के सरदारों ने सोचा कि इस तरह से हम अपनी बाइक नहीं छुड़ा सकते, अब तो पुलिस में कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। तो बिहार पुलिस, अर्थात पुलिस को कंप्लेन कर दी, तो आगे जिस रास्ते जा रही थी उसी रास्ते पे आगे पड़ता था बिहार। तो उन्होंने नाकाबंदी करवाने के लिए बिहार पुलिस को सूचना दे दी। ठीक है, बिहार पुलिस उसे पकड़ के ले गई, ले जा कर ये, ठीक है, लेके चली गई और जहाँ से पकड़ के ले गई उसके पश्चिम में उनका थाना था, तो पश्चिम से पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ से जब वो पश्चिम बंगाल से फरार होते हैं तो इसने सोचा कि बाइक को अब छोड़नी पड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो इसने क्या किया, बाइक के अलग अलग पार्ट्स बिखेर दिए, अलग अलग टुकड़े कर दिए। तो कितने खंड कर दिए उसके बाइक के? 36 खंड कर, 36 से छत्तीसगढ़ और खंड से झारखंड। ठीक है, अब आगे बढ़ने लगे तो उसकी एक सहेली दिखी, उस सहेली का नाम था दिशा। तो उसने आवाज़ लगाई, ओ दिशा, ओ दिशा।
ठीक है। दिशा कैसी थी? ओडिशा से ओडिशा। ओडिशा कैसी थी? अंधी थी। अंधी से आंध्र प्रदेश। अंधी से आंध्र प्रदेश। अब देखो ये अंधी थी दिशा, लेकिन ये किसका काम करती थी? तेल का काम करती थी, तथा तेल की घानी पे काम करती थी। तेल की घानी पे काम करती थी। याद रखना, दिशा कैसी थी? अंधी थी। अंधी से आंध्र प्रदेश। अंधी से आंध्र प्रदेश। और ये दिशा तेलंगाना मतलब तेल की घानी पे काम करती थी, इसलिए तेलंगाना हो गया। और तेल की घानी पे अलग अलग प्रकार के कस्टमर आया करते थे। कोई हिंदी बोलने वाला, कोई मारवाड़ी बोलने वाला, कोई अंग्रेजी बोलने वाला, कोई तमिल बोलने वाला। तो तमिल भाषा इसको बड़े अच्छे से आती थी, और क्योंकि तमिल में इसका घर था इसलिए तमिल भाषा ही अच्छे से जानती थी। तो तमिल में क्या हो गया? तमिल का मतलब तमिलनाडु में इसका क्या था? घर था। तो ये क्या की, हिमा को अपने साथ ले गए अपने घर पर। हिमा को अपने साथ कहाँ ले गए? अपने घर पर। और ले जाकर के इसके लिए खाने वगैरह का प्रबंध करवाया। खाने वगैरह क्या करवाया? प्रबंध करवाया। याद रखना, जब खाने के अंदर सब्जी किसकी थी? करेले की थी। और करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। करेला बहुत ही कड़वा होता है। तो करेले की सब्जी खाने में क्या करने लग गई? नाटक करने लग गई। तो नाटक से कर्नाटक, करेले से केरल। करेले की सब्जी देखते क्या करने लग गई? नाटक करने लगे। नाटक से कर्नाटक। ठीक है। अब नाटक करने लग गई तो हिमा और दिशा के बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो दिशा ने उसे कहा, क्या कहा? यू कैन गो। यू कैन गो। गो से गोवा। गो से गोवा। ठीक है। इतने में ही हिमा को गुस्सा आ गया। हिमा को गुस्सा आ गया तो लड़ पड़ी वो किससे? दिशा से। और दोनों के बीच में क्या हो गई? मारपीट। मारपीट। मार से महाराष्ट्र। मार से महाराष्ट्र। लेकिन मारपीट होने के बाद भी मजबूरी थी, क्योंकि रात का समय था, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकी, और उसे मजबूरी में रात गुजारनी पड़ी। रात गुजारनी पड़ी। रात गुजारनी पड़ी। तो गुजारनी से गुजरात। कौन सी रात? गुजरात। और जब वो आज़ाद हो जाती है, सुबह जब सवेरा होता है, वहाँ से फरार हो जाती है, तो मतलब उसी का राज हो जाते हैं। और इसको वैसे भी याद रख सकते हो कि राज का मतलब राजा। और राजा कौन होता है? जो सबसे बड़ा होता है। और भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसलिए वो सबका क्या है? राजा है। और जो भारत के बीचों बीच में स्थित हो उसे कहते हैं मध्य का प्रदेश, मानी मध्य प्रदेश। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, फिर से इसका रिवीजन करते हैं यहाँ से कि बिहार पुलिस वाला इसकी तलाश में था। हिमा को पकड़ने के लिए उसने अपना भेष बदला, और भेष बदल कर किसका भेष बना लिया? सिख का भेष बदल लिया। और सिख का जब भेष बदल लिया तो सिख से क्या याद रहेगा? सिक्किम। ठीक है। इतने में ही उसके पास एक कंप्लेन आती है, जो अरुणा नाम की लड़की कंप्लेन लेके आती है। ये अरुणा कौन थी? अरुणा हिमा की मामी लगती थी। तो मैंने ट्रिक बनाया था यहाँ पे। ठीक है। अरुणा मामी का एटीएम। अरुणा मामी का एटीएम। अरुणा मामी का एटीएम। तो याद रखना, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड। मैंने बताया था अरुण ना नहीं करना, अरुण ना करना है, अपने को ना शब्द लगाना है। तो ना से नागालैंड हो जाएगा, मैं से मणिपुर हो जाएगा। ठीक है। और मी से मिजोरम हो जाएगा। देखते हैं अब एक बार। ठीक है। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणा ए रू और ना, अरुणा मामी है ना, मामी। मणिपुर मिजोरम। और एटीएम असम, त्रिपुरा और मेघालय। असम, त्रिपुरा और मेघालय। या यूं भी कह सकते हो, आसमान में देखा तो आसमान में दिखे मेघ। मेघ मानी बादल। और बादल तैयारी में थे किसकी? बरसने की तैयारी में। तैयारी से टी फोर तैयारी। टी फोर त्रिपुरा। टी फोर त्रिपुरा। ठीक है। टी फोर त्रिपुरा याद रखना। ठीक है। इस प्रकार मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। ठीक है। आप लोगों को भारत का एक मैप दिखाने का या मैप में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में देखो, कुछ बच्चों की मतलब वो चल रही रिक्वायरमेंट है कि सर मैप के साथ साथ हमारे को भूगोल का भी करवाओ। भूगोल का मतलब अपने चैप्टर वाइज करवाओ, क्योंकि अभी आपको पता है लॉकडाउन लग चुका है। और लॉकडाउन में जब स्कूलें चालू भी नहीं है, सभी स्कूलों को छुट्टी दे दी गई। एग्ज़ाम डेट दोबारा से घोषित होगी। अब कब किया है ये पता नहीं, महीना भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए। तो बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर कि भूगोल के अंदर चैप्टर वाइज करवाओ। जैसे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पे, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन तो कैसे आएंगे? एबेसैडे वाले आएंगे, फिर उसके बाद रिक्त स्थान वाले आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े भी आएंगे। तो सर मैप के साथ साथ वो भी करवाओ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी, मतलब बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि कल से एक
भूगोल का एक एक चैप्टर लेने का प्रयास करता हूँ, जिसमें छोटे क्वेश्चन भी होंगे, बड़े क्वेश्चन भी होंगे, और साथ साथ में अपने मैप की क्लासें भी चलती रहेगी। जैसे ये मैप कंप्लीट कर लो, उसके बाद 1-2 दिन बाद में फिर दूसरा मैप इसका और डाल दूंगा। अभी वर्ल्ड का भी मैप करना है, इस भारत के मैप में भी 5-7 मैप पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है। तो मैं प्रयास करूँगा कल से, सुबह तो हो नहीं पाएगा, सुबह तो टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, लेकिन शाम तक मैं प्रयास करूँगा कि भूगोल का एक एक चैप्टर वाइज डालें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ ही धन्यवाद।